नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें ये क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगी। ये आज की क्लास हमारी मैथ की क्लास रहेगी। तो इससे पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति में उसका बेसिक समझाया था और उसी से रिलेटिव आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है और एक्सरसाइज जो है हमारी वो 8.1 है, यानी कि प्रश्नावली जो है वो हमारी मतलब 8.1 के रूप में है। और साथ में जो क्वेश्चन पहला है वो है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण V समकोण है, यानी कंडीशन हमारे पास में ये दे रखी है कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो B पर क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। साथ में कुछ भुजाएं दे रखी हैं, जैसे कि AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो ये उसकी कुछ मापें दे रखी हैं। तो इन कंडीशनों के साथ में हमें क्या करना है, डायग्राम को तैयार करना है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कह रखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर त्रिभुज की कुछ मापें देने के बाद में हमसे पूछा गया है पहला नंबर कि साइन A कामा कॉस A, यानी कि दो के मान यहाँ पे पूछे गए हैं, साइन C और कॉस C यहाँ पर दो के मान पूछे गए हैं। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में साइन A और कॉस A को लगाने से पहले, यानी कि इसको निकालने, इसके मान निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, डायग्राम को तैयार करना होगा। तो डायग्राम को तैयार करते हैं। तो डायग्राम को समझिए दोस्तों। सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। अब इस त्रिभुज में सबसे पहली कंडीशन ये बताता है दोस्तों कि यहाँ पर V क्या है, समकोण है। तो समकोण मतलब V को हमको यहीं पे फाइंड करना है और V मतलब यानी यहाँ क्या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक आपको बताया था सम मतलब बराबर, कोण मतलब भुजाएं, जिनके सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर बात करें तो प्रत्येक काय का होगा 60 डिग्री का, AB 60 का, AB 60 का और AB 60 का। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा ये समकोण त्रिभुज। अब अगर बात करते हैं, अगर हमने त्रिभुज में, भाई त्रिभुज कौन सा लेगा, त्रिभुज ABC। अब जिसमें B हमारा फिक्स हो चुका है, B हमारा क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। यहाँ पर क्या है, समकोण है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब हम A या V, मतलब B तो यहाँ A या फिर C या फिर C या फिर A, मतलब यानी कि इनको हम बदल सकते हैं। जैसे कि आप इसको भी समझ लो, जैसे हम यहाँ पर A ले सकते हैं और यहाँ पर C। तो देखिए त्रिभुज बन गया ABC और कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। साथ में अगर हम चाहें तो यहाँ पर C लिख सकते हैं और यहाँ पर A लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो जैसा कि मैंने पहले समझाया था उसी बेस पे आपको वो बताते हैं। तो देखिए जब से कि मैंने A ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, C ले लिया, त्रिभुज हो गया ABC। अब बात कर लेते हैं A और B में। देखिए AB बराबर में कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो AB को ढूंढेंगे कहाँ पे, ये देखिए AB कितना है, 24। तो हम यहाँ डिसाइड कर लेंगे 24 सेंटीमीटर और इसको एरो के द्वारा दर्शा देंगे। तो ये अब हमारे पास में डिसाइड हो चुका है कि A और B बराबर में कितना है, 24 है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रखा और BC बराबर में कितना दे रखा है, 7। तो B और C तो कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये जो आगे दिखाया जाता है सेंटीमीटर, ये क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। अगर खाली एम लिखा होता है तो मीटर के लिए, और अगर यदि CM लिखा है तो सेंटीमीटर के लिए। याद रखेंगे आप लोग, ये क्या होता है, मीटर और यहाँ से सेंटीमीटर, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ सेमी। तो ये चीज़ आपको डिसाइड हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सवाल हैं, दोनों किस प्रकार से लगेंगे। हम देखेंगे साइन A और यहाँ क्या है, साइन C। मतलब दोस्तों हमको जो मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में पहले चर्चा करवा देते हैं, फिर आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। तो दो प्रकार के त्रिभुज मैंने बताए थे, जिसमें एक को मान लीजिए मैंने ABC के रूप में लिया था, इसको लिया मैंने PQ और R के रूप में लिया, इस प्रकार से लिया। अब यहाँ पे जो कंडीशन बढ़ रही है, कंडीशन के अनुसार
यहाँ साइन ए लिखा है तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर अगर बात करिए यार सी के लिए, अब जैसे कि यहाँ मैं पी क्यू आर ले रखा है, अगर इनको उस हिसाब से देखना चाहूँ तो देखिए इनको अगर देखना चाहें तो किस तरह से लिखा, जैसे कि ए बी और सी इसी का रूप लेना चाहें तो अब की बार में जब सी के बारे में चर्चा करेंगे तो कोण कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। अब इन कोणों के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर कोण लिया जाएगा तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, भाई क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण के रूप में, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार। अब इसमें क्या होता है, जब ये कोण यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली है तो ये क्या हो जाएगी, लंब के रूप में। और बात कर लेते हैं कर्ण। कर्ण जो कि हमारा फिक्स होता है वो यही रहेगा, और ये क्या मिल जाएगा, आधार। तो मेरे ख्याल से दोस्तों डायग्राम आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से इस सवाल को इस क्वेश्चन को किया गया है। तो जब ए के लिए पूछेंगे तो इस हिसाब से, और इसके लिए पूछा गया तो इस हिसाब से, यानी कि इस त्रिभुज में ही कंडीशन हमको बनानी है। तो दोस्तों इसको करते हैं रफ और शुरू करते हैं सवाल को। तो दोस्तों देखिए इसमें हमारे पास में एक ट्रिक होती है या प्रमेय के रूप में बोल सकते हैं, तो कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी दोस्तों प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसको शॉर्टकट में किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि के का स्क्वायर, उसके बाद में ए यानी आधार ले लो, एल यानी लंब ले लो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एल को पहले लिख सकते हैं, आधार को बाद में भी लिख सकते हैं। अब इसमें वो चीज़ लागू करनी है हमको, तो हमें देखिए कुछ चीज़ें तो डिसाइड है और वो कब के लिए है। तो हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। अब तीसरी जो भुजा हमारे पास में मिल जाएगी तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों भुजाओं से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण के अंतर्गत अब अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, और शॉर्टकट में यही कंडीशन रहती है। तो अब देखिए यहाँ से के निकालना है, तो के लिए क्या होगा भाई, अंडर रूट। ये जो स्क्वायर है इधर आया काय के रूप में आ गया, अंडर रूट के रूप में, यानी इधर से स्क्वायर इधर काय के रूप में आ गया, अंडर रूट के रूप में। अब यहाँ क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, यहाँ से एल का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, ए का स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, एल का स्क्वायर। अब अगर बात कर लेते हैं कि इस वाले की वैल्यूएशन को निकालना है, तो जो मान हमारे दे रखे हैं उन मानों का इसमें यूज करेंगे। जैसे के बराबर यानी कर्ण, अब अंडर रूट। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए है। अब ए के बारे में बात करें, जैसे कि अभी मैंने फिक्स किया, तो अब की बार हम क्या मान रहे हैं, अभी सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पर थीटा है। जब यहाँ थीटा है तो इस बेस से हम देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये वाला आधार, ये वाला लंब हो गया। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं कर्ण के लिए, ये कि हमें भुजा चाहिए। अब यहां देखिए जो वैल्यूएशन दे रखी है तो उनको रख लेते हैं। जैसे कि ए है तो ए के बराबर में कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो यहां राइट कर देते हैं 24। एक की जगह पे साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर भी लगा देंगे, फिर प्लस का। ऐसे ही एल, अब एल कितना है, 7 यानी 7 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से के और के बराबर में यहाँ देख लीजिए 24 और 24 की गुणा, तो बहुत से बच्चों को 24 की गुणा अगर जानकारी है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं, वरना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वैसे कितना आएगा, वैसे आएगा 576 के करीब में, मगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौके 96। इसके अलावा देखिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी, या फिर बोल सकते हैं 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। अब इसको देखिए 6 ये हो गया, और 8 और 9, 9 8 कितना हो गया 17, और यहाँ 4 और 1 कितना हो गया 5। तो कहने का मतलब कितना आया, 576 आया। इसके अलावा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 24 चौके कितना हो जाता है, 96 हो जाता है,
और 24 दूना कितना हो जाता है 48, और इनको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, तो हमको कितना मिल जाएगा 576 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ लिखेंगे 576, फिर प्लस का ऐसे ही 7 और 7 के लिए, जैसे कि 7 और इंटू में 7 ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर इस तरीके से ना लिखें तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं 7 इंटू 7, अगर कितना मिल जाएगा भाई 7 7 कितना हो जाता है 49 हो जाता है। तो यहाँ 49 को ऐड करेंगे। अब अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ मिलेगा k बराबर में, यहाँ अंडर रूट में। अब इनको ऐड कराते हैं, तो इनको ऐड कराने के लिए एक तरीका यह है कि आप लिख करके इसको ऐड करा सकते हैं, वरना क्या है आप जो डिजिट में बोलता हूँ उस डिजिट को देखेंगे, जैसे कि 9 और 6, तो हम जानते हैं कि 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15। अब हासिल 1 मिल गया। अब इस डिजिट को इसके साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ 7, इधर 4 कितना हो गया 11, और एक हासिल वाला कितना हो गया 12। अब एक हासिल मिला, 5 बचा, इधर तो कोई अंक बचा नहीं, तो 5 और हासिल वाला कितना हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार से आएगा। अब अगर यदि हम 625 दे रखा है, 625 का अगर हम इसको मतलब रूट के रूप में निकालते हैं, तो देखिए रूट निकालना भी हमें आपको बता देता हूँ कि रूट किस प्रकार से निकलेगा। कुछ इस प्रकार से कंडीशन कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर कितना है भाई 5 है दोस्तों, कितना है 5। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो 5 है वो हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर यदि सम संख्या है तो सम नंबर से ही मतलब उसको डिवाइड करेंगे, विषम संख्या है तो विषम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर बात करें 0 से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 2 से काट के देखेंगे तो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, मतलब 2 छूट जाएगा। अब बात रह गई 3, तो 3 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, करके दिखा देते हैं आपको। 3 दूनी 6। अब इसके अलावा देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 और 5 25 मिल जाएगा, 3 के टेबल में 25 नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, और कितने में आएगा 5 में आएगा, 5 में आएगा। तो 5 के लिए देखिए कितना मिलेगा, 5 से कराएंगे तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा भाई 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ 1 मिल गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ से कितना मिला 1, तो 1 यहाँ समझ लो, और ये कितना मिल गया 2। अब हमारे पास में डिजिट कितना हो गया 12 हो गया भाई। 6 में से 5 एकम 5 यानी 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 1 मैंने ये लिख दिया, 2 ये लिख दिया। अब कितना हो गया भाई 12 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10। आप सपोज करिए कि भाई अगर ये 12 है, अब 12 में से अगर हम यदि 10 घटा देते हैं तो कितना मिल जाता है भाई 2 मिल जाता है, और 5 ये वाला बचा हुआ है, 5 ये वाला बचा हुआ है। तो अब ये 25 के लिए कराएंगे। अब हम 5 के टेबल में देखेंगे तो 25 कितनी बार में आएगा 5 बार में आएगा। अगर यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा डिजिट रखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करने पर आपको नंबर मिलेगा जो नंबर दिया गया होगा। जैसे कि अगर हम इनकी मल्टीप्लाई इससे कराएं तो हमको यही नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा न्यूमेरिकल जो है सही चल रहा है। जैसे कि बात करें, देखो यहाँ से करते हैं 5 25, अब हासिल 2 मिल गया, 5 दूनी 10 और हासिल वाला 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, मतलब हमको सही है ये। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, फिर से हम यही चीज़ करेंगे। 3 से तो कट नहीं होगा, 5 से कट होगा, 5 दूनी 10, अब कितना मिल जाएगा 2 यहाँ मिल गया, 5 इधर मिल गया, फिर क्या मिल जाएगा 5 25। फिर बात कर लेते हैं 5 25, फिर बात कर लेते हैं आगे 5 एकम 5, मतलब इस प्रकार की कंडीशन बनी। अगर बात करें तो यहाँ 625 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब ये कि 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें वर्ग के रूप में चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 2 के पेड़ बना लो। कितने के बना लो 2 2 के, जैसे कि इसका बना लिया इसका बना लिया, तो कितना मिल जाएगा 25। तो 25 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 25 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब आगे चाहें तो इसे 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, मगर हमें जरूरत है इस मान की, क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्ग के रूप में है। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे जो नंबर्स दे रखा है, तो 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, 625 को 25 का स्क्वायर। अब इस रूट से ये वाला कैंसिल कर देंगे, अब हमको क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों 25। तो अब हमारे पास में कर्ण जो हो गया वो फिक्स हो चुका है, तो कर्ण कितना आया 25 आया। तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण के लिए, तो कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हमारी तीसरी भुजा हुई। तो ये तो था बेसिक इसके बारे में। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना आ गया 25 आ चुका है, और ये क्या हो गया भाई कर्ण के रूप में हो गया। तो ये हमने अलग से मान निकाला है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल में अगर चर्चा करते हैं तो न्यूमेरिकल में जब चर्चा करेंगे तो न्यूमेरिकल में किस प्रकार से आपको मिलना है तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं। पहला वाला जो दिखाया गया है, पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन में दे रखा है साइन और इनटू में कॉस ए के बारे में। तो इससे बताने से पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं किसे करता हूं रफ और आगे इस न्यूमेरिकल को बताता हूं। तो हमें डिसाइड हो चुका है यहाँ पे कितना आ चुका है, कर्ण 25 आ चुका है। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल किया जाएगा। डायग्राम को बना रहने देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए पहले में दिखा रखा है जब साइन के लिए, तो हम एक को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, साइन ए को। तो साइन ए में कंडीशन जो दे रखी है, अब यहाँ पे अगर बात करें एंगल के लिए दोस्तों, तो जब यहाँ पे बोला गया किसके लिए, ए के लिए, किसके लिए दोस्तों, ए के लिए। तो जब ए के लिए बोला गया है तो हम इसमें ये त्रिभुज में यहाँ पे देखो सही से लिख देते हैं, कितना हो गया 25 हो गया, और भी लाइन बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, कर्ण के रूप में हो चुका है। जब ये कर्ण के रूप में हो चुका है और हमारा कितना आ चुका है, कर्ण 25 आ चुका है, 25 सेंटीमीटर लंब ये हो चुका है, आधार ये चुका है। अब मगर इससे पहले देखिए आपको समझिए, जब चर्चा कर रहे हैं थीटा मतलब यहाँ पर है, थीटा एक ही जगह पर स्थापित है, तो यहाँ पे दिखाया नहीं गया। हमको समझना ये है कि जो ये एंगल है वो क्या है, ए है। अब बात की जा रही है कि जहाँ पर एंगल होता है तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो देखिए उस रूप में जैसे कि मैंने यहाँ पे फिक्स किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा ए बराबर में। अब हम पढ़ चुके हैं, ट्रिक कौन सी पढ़ी थी हमने, ट्रिक पढ़ी थी एल ए एल बटे में के ए, ये ट्रिक पढ़ चुका है। यहां से देखते हैं तो साइन क्या बनता है दोस्तों, साइन बनता है लंब बटे में कर्ण के रूप में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए लिखते हैं इसके बारे में, यहां लिख देंगे लंब बटे में कर्ण। अब दोस्तों देखिए अब लंब ढूंढेंगे, उसमें डायग्राम में लंब ढूंढेंगे तो लंब हमारा कितना मिल रहा है, लंब मिल रहा है 7 यानी 7, तो ये 7 हो गया। कर्ण कितना मिल रहा है, कर्ण मिल रहा है 25। तो ये एक आंसर यानी कि साइन ए का मान हमारे पास में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने इस डायग्राम के द्वारा इन मानों को कैसे यूज किया और कौन कौन सी ट्रिक का प्रयोग किया। इसके अलावा देखिए अगला क्या होता है, अगला है कॉस ए के बारे में। फिर से एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हुई दोस्तों, मतलब एंगल अभी ए ही है, और यहाँ क्या चल रहा है सी, यहाँ चल रहा है वी। तो अभी इसकी चर्चा नहीं की गई है, वो नेक्स्ट सवाल में की जाएगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब अभी हमारे पास में सामने जो एंगल दे रखा है यानी जो भुजा दे रखी है वही हमारी क्या है, लंब के रूप में है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण, जो कि अभी मैंने ट्रिक लिखी थी उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो आधार दोस्तों कितना है, आधार है हमारा 24, आधार 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण है 25। तो दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल का जो पहला भाग पूछा गया था, तो पहले में साइन ए के लिए और कॉस ए के लिए, तो दोनों के लिए मैंने आपको मान निकाल करके दिखा दिया है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर पार्ट की। तो सेकेंड नंबर पार्ट में अब की बार में एंगल का क्या है, चेंजिंग है। तो एंगल का चेंजिंग है तो किस प्रकार से किया जाएगा, सेकेंड नंबर पर पूछते हैं। अब की बार में फिर से देखिए ध्यान से समझना है आपको, साइन और साथ में सी। यहाँ क्या था, साइन ए था, यहाँ साइन सी है। साइन तो वही रहा, त्रिकोणमितीय अनुपात तो वही है, मगर एंगल में चेंज है। मतलब एंगल में अब की बार में जो एंगल यहाँ पे बात की जा रही है वो यहाँ पे ना होकर के कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ पर सी के लिए एंगल माना गया है तो सामने वाली भुजा मतलब चेंज हो जाएगी, सामने वाली भुजा चेंज जाएगी, ये लंब हो जाएगी दोस्तों, ये वाले क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बाकी दोस्तों ज्यों का त्यों रहेगा। अगर दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आप इसके लिए कमेंट अवश्य करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ।
तो यहाँ से अब ये चेंजिंग हो चुका है, यानी कि इसके सामने, यानी इसको जब एंगल माना तो ये वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाला आधार हो गया, बाकी कर्ण में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब इसी बेच पे यहाँ लिखा है लंब बटे में कर्ण, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा लंब बटे में कर्ण। बदलाव जो कुछ होना था तो वो हमारे डायग्राम में केवल हुआ, जिसके कारण लंब पहले जो भुजा थी वो ये वाली थी, मगर अब की बार में भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, मतलब कितना आएगा 24 आएगा दोस्तों। और यहाँ से क्या आ जाएगा कर्ण, जो कि बदलाव नहीं हुआ है, जो कि कितना है 25, तो 24 बटे में 25। इसके अलावा एक और बचा है पोर्शन, कॉस सी के बारे में चर्चा कर देते हैं। कॉस सी यहाँ पे ए के लिए था, बाकी कंडीशन जी की त्यों, यानी कि आधार और बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए डायग्राम में चेंजिंग कर दिया है क्योंकि कोण हमारा ये वाला माना गया, तो इस हिसाब से अब की बार में आधार कौन सा हो गया, आधार दोस्तों हो गया हमारा कितना 7, आधार हो गया 7, और कर्ण दोस्तों कितना हो गया, कर्ण हो गया 25। तो ये थे इनके आंसर, इसका आंसर ये दे रखा है पहला, ये भाई पहले के ही पार्ट है, तो पहले के ही, ये पहले के 2 पार्ट हो गए और ये दूसरे में ये 2 पार्ट हो गए, तो इनके आंसर आपके लिए दे रखे। चलिए दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को करते हैं रफ।